अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि रिसेंटली ओवैस रब्बानी साहब ने तमाम इख्तलाफात के बावजूद भी अभी हाल ही में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के साथ ऑनलाइन पॉडकास्ट किया। जैसा कि आप तमाम भाइयों को मालूम होगा कि 26 नवंबर 2023 को मुनाजरे के इंसिडेंट के बाद दोनों हजरात के दरमियान बहुत ज्यादा तलखियां बढ़ चुकी थी, लेकिन अभी हाल ही में फाइनली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का ओवैस रब्बानी साहब के साथ लगभग 2 साल के बाद एक नया पॉडकास्ट हुआ, जिसमें ओवैस रब्बानी साहब ने 26 नवंबर 2023 के मुनाजरे के हवाले से मजीद राज फाश किए। ओवैस रब्बानी साहब ने यह बताया कि जब उन्होंने मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से इंजीनियर साहब के मुतालिक सवाल किया और ये गुजारिश की कि आप इंजीनियर साहब से डिबेट करने के लिए किसी को अपना नुमाइंदा मुंतखब कर दें, तो इस पर मुफ्ती साहब ने क्या जवाब दिया, मैं चाहता हूँ कि आप भी ओवैस रब्बानी साहब की जुबानी सुने। मैं आपको एक सच्ची कच्ची बात बताता हूँ। उस वक्त जब कैफियत बनी है कि जी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के साथ गुफ्तगू होने जा रही है, जिस इंप्रेशन में हम थे हम आपको जानते हैं। अब दो कहानी है। मैंने उस वक्त एक खुलेआम पैगाम भिजाया, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हो, मैं अब चंद लोगों के नाम लूंगा, चंद के नहीं लूंगा, नहीं आप सब के ले। मैंने ये करें वैस भाई, हमारी अकेडमी की पॉलिसी चेंज है इस हवाले से कि हम नाम लेके मशहूर नहीं करेंगे। मैंने सिर्फ आपकी कुर्बानी को देखते हुए जलाली साहब का और मुफ्ती मुनीब का नाम लिया। मैं आज आप खुल के नाम ले कि आपको सना हासिल है, नाम ले सकते। अब आपने कह दिया तो मैं चंद नाम ले लेता हूँ। मुनीबुर रहमान साहब के पास पैगाम गया, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने आपका नाम सुना और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने कहा कि ये बला सर नहीं लेनी, ये बला सर नहीं लेनी, ये बला सर नहीं लेनी है। अब आप जरा ताबूत से सुने ना, मैं आपके साथ के लिए चुम्मी लाइव चुम्मी मुफ्ती मुनीबुर रहमान के लिए। अच्छा, अब ये है, इसमें देखिए आप, ये इसमें आपका एक कमाल तो है कि आपने एक इंप्रेशन बनाया हुआ ना कि जी आपके सामने जो बैठेगा, और हमें भी ऐसे ही लगता है, हमें ऐसी गुफ्तगू से, आपके लेक्चर से यही लगता है कि उसकी मंजी टूटनी है, उसका तेल पानी हो जाना है। अच्छा, एक मुझे भी अभी याद नहीं आ रहा, एक पगड़ी वाले सैयद है, वो भी लाहौर में कहीं होते हैं, वो आपकी वीडियो के ऊपर वीडियो बनाते हैं, इस वक्त अभी क्लिक नहीं हो रहा उनका नाम, जिन्होंने मुनीबुर रहमान साहब की वीडियो बनाई थी और मुफ्ती बसाए साहब, उन्होंने तो बकायदा कॉल पे बात हुई ना जी, सन बेटा के तो मेरे ऊपर कातलाना हमला करवाएगा भाई, सुने ना मुझे, मैं तो इसकी मजम्मत करता हूँ कि कातलाना हमला किसी के ऊपर भी हो। अब ये सब सुने आप, उनसे फोन पे बातचीत होती है, तो अब ये वो भी सुनेंगे, तो अब दिल वाले होंगे और अल्लाह वाले होंगे, तस्दीक करेंगे। गपशप हुई, उसके बाद उन्होंने कहा जी आप हमारा, अगर आप जिक्र करते हैं तगड़े बंदे का जिक्र करें ना, कुरैशी तो ऐसा 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 है। मैंने कहा सर मुझे कुरैशी से कुछ नहीं लेना देना, अगर कोई बंदा उनके जो इल्मी इख्तिलाफात है, जो उनका अंदाज है, उसको कोई काउंटर कर सकता है, मुझे वो बंदा दे दें, आप चलते हैं, आप चले। तो कह लेंगे नहीं ये अच्छा है, देखिए लोगों में पॉपुलैरिटी हो रही है, मौके पर हाई लेवल हो गया है बहुत। मैं इस हवाले से सुनता हूँ, मैं मशवरा लेता हूँ 2-4 लोगों से, लेकिन मेरी एक शर्त है। अब आप ये बहाने सुने, ये शर्त ये है कि मैं तब मुनाजरा करूंगा कि मोहम्मद अली मिर्जा साहब चल के मेरे पास खुद आए। मैं उस पर मैंने कुरअल्लाह पढ़ ली, वो पढ़ ली मैंने कुरअल्लाह के, ऐसे भी मुझे वेब मिले। ये कौन सी शर्त है? वो यहाँ सामने कराते रहे जेलम आके, आपको पता है इतनी दूर से, जब उन पे वो केस बना था तो जेलम तो बड़ी बार आए हैं वो। तो उनके इस शर्तिया लहजे के ऊपर उनको किसी ने कहा कि वैसे रब्बानी से भी नहीं मिलना, ये भी जो है ना मौलाई किस्म का बंदा है। तो मैंने कहा ऐसे लोग वैसे दूर रहे, अहले बैत के नाम से अगर कोई दूर हो जाता है तो वो रिच ही हो सकता है, वो पाक नहीं हो सकता। मैं किसी पर्टिकुलर बंदे के लिए नहीं कह रहा, जनरल बात कर रहा हूँ। अच्छा, फिर लाहौर वालों की मेरे पास कॉल्स आई। अच्छा, उनकी एक अलग ड्रामे, वो कॉल आधी रिकॉर्ड करके, यानी गैर अखलाकी हरकतें आप और मैं इस बात से इत्तेफाक करते हैं, कोई कॉल रिकॉर्ड नहीं हो तो बंदे को पता होना चाहिए कि मेरी कॉल रिकॉर्ड हो रही है, ये उसकी इजाजत नामा जरूरी होता है। बिल्कुल साथ ही कॉल काट के उनका सारा हदफ जो है ना, वो पिंडी वाला मौलवी यानी कुरैशी साहब, कि हमने इसको डिस्पैरेज करना है, इसको बदनाम करना है। उनको कोई गर्ज नहीं है कि क्या हो रहा है, पार्टी किधर जा रही है। लो जी, उन्होंने भी बड़ा मायूस किया और 2-4 अहले हदीस ने राब्ता किया, बड़े अच्छे लोग थे, मैं इसकी तारीफ करता हूँ, लेकिन शर्तें शुरूतें ऐसी रख दी जिससे महसूस ये होता है कि जी मोहम्मद अली मिर्जा खा जाएगा उनको जिंदा, और अगर वो गलती से बैठ गए तो हमेशा के लिए वो फिरका निस्तो नाबूद हो जाएगा, तनो मनो होती तदे दफन हो जाएगा। इसी प्रोग्राम के दौरान इंजीनियर साहब ने यह भी बताया कि उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके जिन स्टूडेंट्स पर 295C के तहत FIR कटवाई गई थी, इंजीनियर साहब उनको भी लीगल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसी के साथ फाइनली इंजीनियर साहब ने ये चीज भी क्लैरिफाई कर दी कि उन्होंने अपनी लीगल टीम की फीस कोई चंदा लेकर पे नहीं की, बल्कि उनके घर वालों ने बाकायदा उसका इंतजाम किया था। अलबत्ता जो हमारे स्टूडेंट्स के साथ कोई बुरा सलूक करेगा तो हम कानूनी रास्ता जरूर इख्तियार करेंगे। मेरी गैर मौजूदगी में मेरे 2 स्टूडेंट्स के ऊपर इन्होंने तौहीन मजहब की दफात कटवाई, एक पे 298A, एक पे 295C। अल्हम्दुलिल्लाह 298A वाले की जमानत हो चुकी है और चंद दिनों में 295C वाले की भी इंशाल्लाह जमानत हो जाएगी। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह उसको सिस्टम भी प्रोवाइड करते हैं अपने वकला के जरिए। आपके केस अदालत में गया, वकील आए जी, वो खुदा वास्ते आए ना, वॉलंटियर आए, लोग आए, इमदाद की, ये चंदा ऐसी बनता है ना, फिर इसी तरह पर्चियां बनेगी, इमदाद नहीं की और सरकार किसी ने कोई इमदाद नहीं की। वकील साहब को फीस दी हमने, वकील साहब की वो वीडियो आ चुकी है, फीस दी है, और मैंने भी निकलने के बाद उन्हें मैंने कहा कि जो आप मेरे वालिद ने या मेरे भाई ने जो फीस अदा की है वो आपने मुझे बतानी है। इंशाल्लाह ताला मेरे पास इतनी जमा पूंजी है कि मैं वो फीस खुद भी अदा कर सकता हूं, तो आपने मुझे बतानी है, मैं अपने भाई को और वालिद को वो पैसे लौटा दूंगा। हमने बाहर किसी से 1 रुपया नहीं लिया। अलबत्ता कई लोगों ने वकील साहब को ऑफर की कि हमारी आधी पेंशन ले लें,
जो हमें इकट्ठे पैसे मिले हैं, किसी ने कुछ ऑफर दी। तो हमारे जो वकील साहब हैं वो भी हमारे स्टूडेंट है। खादिम रिजवी साहब के 2017 के धरनों में वो स्टेज के ऊपर तकरीर करते थे फैजाबाद में, और आज हमारे वो वकील है अल्लाह के फजल से। तो वो वकील भी हमने अर्न किया है इस दावत की बरकत से, अहले बैत की मोहब्बत, और वो भी अहले बैत की मोहब्बत की वजह से चेंज हुआ है, मोहब्बत की वजह से। तो अल्लाह का शुक्र है, कोई चंदा नहीं लिया, अल्लाह के फजल से बेफिक्र है, चंदा कोई नहीं लिया। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली मुफ्ती तारिक मसूद साहब से इंजीनियर साहब के मुतल्लिक ये सवाल किया गया कि इंजीनियर साहब ये फरमाते हैं कि इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा के नज़दीक नबी अलैहिस्सलाम के वालिदैन काफिर थे, तो इसके हवाले से आपकी क्या राय है। तो इस पर मुफ्ती साहब ने बड़ी वजाहत के साथ अपना जवाब दिया। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ उनकी ये वीडियो ज़रूर देखें। इंजीनियर अली मिर्ज़ा ने कहा कि इमाम हनीफा आपके माँ बाप को मुसलमान नहीं मानते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप को मुसलमान नहीं मानते थे। क़तई नज़र इसके कि इमाम अबू हनीफा की तरफ इस बात की निस्बत दुरुस्त है या नहीं है, मेरा सवाल यह है कि अगर कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन को मुसलमान मानता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई नहीं मानता तो सही मुस्लिम की हदीस है कि सही मुस्लिम में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अल्लाह ताला से इजाज़त मांगी अपनी माँ की कब्र की ज़ियारत करूँ, तो अल्लाह ने कब्र की ज़ियारत की इजाज़त दे दी, दुआ की इजाज़त नहीं दी। तो सही मुस्लिम में इमाम मुस्लिम ने और जितने भी हदीस के रावी हैं उन सबको भी फिर नबी के माँ बाप का गुस्ताख करार दो कि इन्होंने ये रिवायत नकल क्यों की है। समझ रहे हैं? वो कि उलमा ने इसकी तावील की है कि फिर ऐसा हुआ है, लेकिन बहरहाल ये हदीस तो आ गई ना, तो इसलिए ये मसला भी उम्मत के दरमियान इख्तलाफी है। बाकी जाहिर है नबी से मोहब्बत का तकाजा ये है कि हमारी ज़बान से ये लफ्ज़ निकलना बड़ा मुश्किल है कि हम नबी के माँ बाप को गैर मुस्लिम करार दें। तो मोहब्बत में अगर कोई ना गैर मुस्लिम करार दे या किसी की अपनी तहकीक है कि वो उनको मुस्लिम करार देता है तो ठीक है, वो अपनी तहकीक को माने। लेकिन अगर इमाम अबू हनीफा ने बिलफर्ज ऐसा कहा भी है कि नबी के वालिदैन मुस्लिम नहीं थे, तो इसमें गुस्ताखी वाला कोई पहलू नहीं है, इसमें गुस्ताखी नहीं करार दी जा सकती, किस बुरा भला नहीं कहा जा सकता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी के बाद सबसे बड़ा मकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है, और कुरान ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद को आज़र को नाम भी लिया और जगह जगह उनको काफिर करार दिया है। खुद नबी ने भी काफिर करार दिया। हालांकि हमारे नबी के लिए सबसे ज्यादा काबिल एहतराम शख्सियत अगर कोई थी तो वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, क्योंकि आप उनकी औलाद में मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, कुरान बार बार कहते हैं अपने बाप इब्राहीम की मिल्लत को फॉलो करो। वो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दर्जा हमारे नबी से कम है, लेकिन बाकी तमाम पैगंबरों में सबसे ज्यादा। तो हमारे नबी ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद को गैर मुस्लिम करार दिया है, तो क्या माज़अल्लाह नबी ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की है भाई? या आप इस बेस पे माज़अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर सकते हैं कि पैगंबर के वालिद को गैर मुस्लिम करार दे रहे हैं? हदीस में आता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद को क़यामत के दिन लाया जाएगा और जहन्नम की आग में डाला जाएगा, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि अल्लाह तूने मुझे कहा था कि ला तुख़ज़िनी यौम युबअसून, तू मुझे क़यामत में रुसवा नहीं करेगा, इससे बड़ी क्या रुसवाई होगी कि मेरे बाप को आग में डाला जा रहा है। तो अल्लाह ताला क्या कहेंगे? क्या इब्राहीम मैंने एक मुशरिक पर जन्नत को हराम कर दिया है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद की शक्ल को तब्दील किया जाएगा ताकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तकलीफ ना हो, और फिर उनको आग में डाला जाएगा। अल्लाह हम सबको उस आग से बचाए। तो इस्लाम में अमल पर मदार है, अमल पर। अबू लहब भी तो नबी का सगा चचा था कि नहीं था? कुरान कह रहे तब्बत यदा अबी लहबी वतब, अबू लहब के हाथ टूट जाएं, हलाक हो जाए वो। तो ये तो इस्लाम का एक हुस्न है भाई, जो ईमान पर पूरा उतरेगा वो जन्नत में, जो ईमान के मयार पे नहीं उतरेगा वो सबके लिए कानून है। मैं नहीं कह रहा कि नबी के वालिदैन गैर मुस्लिम थे, मैं तो इस बहस में पड़ता ही नहीं। हमारा क्या मुंह है कि हम इस बारे में बहस करें, लेकिन बिलफर्ज अगर इमाम हनीफा ने कह दिया है तो उस पर गुस्ताखी नहीं बनती, उस पर गुस्ताखी नहीं बनती। ये तो खुद हदीस में, इसी तरह नबी के वालिद के बारे में हदीस में आता है, वो भी मुस्लिम की हदीस है। एक शख्स आया नबी से अर्ज किया मेरे वालिद की मौत शिर्क पर हुई है, शिर्क पर मेरी मौत हुई है, तो वो कहाँ है? आपने फरमाया फिन्नार, आग में। जब वो शख्स वापस जाने लगा, आपने सहाबी वापस जाने लगे, आपने उनको बुलाया, फरमाया इधर आओ। फिर फरमाया इन्ना अबी व अबा का फिन्नार, मेरे बाप और तुम्हारा बाप दोनों आग में है। ये सही हदीस है। तो इमाम मुस्लिम को भी आप गुस्ताख करार दो। वो कि इस हदीस की बाज़ लोगों ने तावील की कि इसमें बाप से मुराद दादा है या परदादा है, या ये उस वक्त जब उन पर ईमान नहीं पेश किया गया था। वो तावीलात का दरवाजा खुला हुआ है, कोई नबी के बारे में तावील करे तो अच्छी बात है, नबी के वालिदैन के बारे में। लेकिन क्या इन सबको आप गुस्ताख करार देंगे जो हदीस, जिन्होंने हदीसें नकल की हैं? तो ये बड़ी जुर्रत की बात है कि आप इतने बड़े मुज्तहिद को इमाम के लिए आप इतने बुरे अल्फाज इस्तेमाल करें। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में उर्दू पॉइंट के सहाफ़ी सैयद ज़ीशान अजीज़ साहब के साथ अभी हाल ही में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का एक पॉडकास्ट हुआ था, जो कि सियासत पर मबनी था, इस वजह से हमने भी उसको कवर नहीं किया। लेकिन उस पॉडकास्ट में सैयद ज़ीशान अजीज़ साहब ने इंजीनियर साहब के सामने बैठकर बहुत से गलीज़ और गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए थे, जिसके बाद बहुत से स्टूडेंट्स ने इंजीनियर साहब से ये शिकायत की कि आपने ऐसे शख्स को पॉडकास्ट क्यों दी। तो इस पर इंजीनियर साहब ने क्या जवाब दिया, मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ उनकी ये वीडियो जरूर देखें। मैं आज सुबह की दर्जनों ईमेल्स के जवाब दे बैठा हूं जी, कट्टर पीटीआई के सपोर्टर्स की भी और अपने स्टूडेंट्स की भी, और सबने एक ही गिला किया है कि ऐसे बदतमीज आदमी को आपने सामने क्यों बिठाया। ये बदतमीज वो कह रहे हैं, मैं लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, मेरी पोस्ट का तकाजा नहीं कि मैं ऐसे बोलूं। तो मैंने सबको यही कहा कि अगर मैं इनको सामने ना बिठाता, मैं इनकी गुफ्तगू का इल्मी जवाब ना देता, तो मैं किस तरह एक्सपोज करता है कि ये कौन सी ब्रीड प्रोड्यूस हो गई है यहाँ पे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस फितने का खात्मा भी, जिस तरह मौलवियों के फितने का खात्मा इस प्लेटफॉर्म के हिस्से में आया ना, इस कल्ट की इस्लाह का बीड़ा भी अल्लाह ताला ने हमारे जिम्मे किया कि हम इस बीड़े को उठाएं, अल्हम्दुलिल्लाह। और पॉजिटिवली हम प्यार मोहब्बत से इसको टैकल करते जा रहे हैं। आप देखें कि उन्होंने 35 मिनट सिर्फ एक सवाल पे लगाए हैं कि जी आपको किसी ने लॉन्च किया और मेरे पास दलील है, और दलील उन्होंने निकाली एक ऐसी अजीब तरीके से, और उसको जिस तरह प्रेजेंट किया वो आपके सामने है। मैंने कहा सैयद साहब मुझे कोई दलील पेश करें, तो दलील तो उन्होंने जो पेश की वो आपके सामने है। दलील उन्होंने ये पेश की कि आप सवाल फीड करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सैकड़ों पॉडकास्ट रिकॉर्ड करवा चुका हूं, आज तक मुझे कोई कह नहीं सकता कि मैंने किसी को सवाल फीड किया हो।
या मैंने किसी को कहा कि ये सवाल नहीं करना और वो ये कहे कि मैंने करना है तो मैं पीछे हट जाता हूं। मसलन मैंने भट्टी साहब को मना किया था कि खान साहब से मुतालिक आपने सवाल नहीं करना, लेकिन उन्होंने कहा एंकर मैं हूं, मेरी मर्जी चलेगी, मैं कुछ ना कुछ तो पूछूंगा। मैंने कहा जब पूछेंगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे भी लोग आते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, सवाल पूछेंगे मैं जवाब दूंगा क्योंकि मैं पाबंद हूं। तो मैंने वो सवाल फीड करवाना था कि जो मैं पिछले 6-7 साल में दर्जनों दफा बता चुका हूं कि नंगे पांव जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मदीना शरीफ में घूमे ये कोई शरीयत नहीं है, या उन्होंने अपनी बीवी के साथ पाक पतन पे जाके सजदा किया, हालांकि उनके हर खुतबे का और जलसे का आगाज इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से होता है, जो मुझे बड़ा पसंद है पर्सनली। उनको ये जेब नहीं देता था। तो मैं ऑलरेडी इतनी दफा डिस्कस कर चुका हूं, उनसे मैंने ये सवाल करवा के क्या निकालना था, मेरी वो वीडियोस लाखों लोगों ने देखी हुई हैं। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में एक लाइव प्रोग्राम के दौरान साहिल अदीम साहब ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से एक शिकवा किया। उन्होंने ये फरमाया कि इंजीनियर साहब को चाहिए था कि रिहाई के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का दिफा करते, क्योंकि रियासत ने उन लोगों पर बहुत जुल्म किया। उस बंदे को चाहिए था बाहर आके कहता है यार भाई ठीक है मेरे साथ जेल में रहा हूं मैं, इतना बुरा मेरे साथ वाकया हुआ है, किसी के जुल्म हो रहा हो तो कितनी तकलीफ होती है, अल्लाह ने मुझे ये ट्रेनिंग दी है। आते ही आके उसको टीएलपी के बारे में बात करनी चाहिए थी कि यार मेरे 100 खिलाफ सही, मगर बहुत बड़ा जुल्म हुआ उनके ऊपर। भाई कौन सा ऐसा गुनाह किया है जिसकी सजा मैस मर्डर होती है, मुझे भी बताएं। मगर नहीं, बस वो जो चीज अपने आप को फायदा दे रही हो उसको सही मान लें, और जो चीज अपने आप को नुकसान दे रही है उसको गलत मान लें। ये फिलॉसफी तो इस्लाम नहीं है ना। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली इंजीनियर साहब ने अपने पब्लिक सेशन के दौरान मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की अभी हालिया उनके खिलाफ वीडियो के हवाले से तबसरा किया। उन्होंने ये फरमाया कि मुफ्ती साहब ने जो अभी हाल ही में मेरे खिलाफ वीडियो बनाई थी वो लगती तो यूं है कि वो मस्जिद में लोगों से खिताब कर रहे हैं, लेकिन असल में वो अकेले खड़े होकर वहां पर इंजीनियर साहब के खिलाफ वीडियो रिकॉर्ड करवा रहे थे, जिसका सबूत ये है कि उनकी उस वीडियो में बाद में लोगों के फोटोज लगाए गए। अभी वो पिंडी के उसने एक जवाब रिकॉर्ड करवाया है मेरा, और वो अकेला खड़े होकर उसने करवाया। पब्लिक कोई नहीं है सामने, पब्लिक की तस्वीरें लगाई हुई है, कोई उधर देख रहा है कोई उधर देख रहा है, तस्वीरें लगाई हुई है। क्योंकि मैं इनको कहता हूं ना यार मेरा जवाब अकेले बैठ के रिकॉर्ड करवाते हो, तो जुम्मे के खुतबे में जब वो वैसे जुम्मे के खुतबे में बोलते हैं ना तो कैमरा पीछे मारा जाता है, रियल टाइम बंदे आपको सुनते हुए नजर आ रहे होते हैं। अब ये खड़ा वहीं पे हुआ है लेकिन सामने पब्लिक कोई नहीं थी, अकेला था तो यूं करके देख रहा है और बंदे सामने कोई नहीं है। उसके लिए आप जरा ना उसकी वीडियो को रोक के ना उसकी ऐनक जो है ना उसमें अक्स देखे सामने का, तो आपको पता चल जाएगा सामने बंदा कोई नहीं है। लो सामो कितने जाता है दिमाग, और तस्वीरें थोड़ी थोड़ी देर बाद। यार क्या मसला है, कमरे में बैठ के बना ले यार, क्यों बताना चाहता है? लोग सुन रहे हैं, लोग सुनते हैं इनको जुम्मे के खुतबों में इसलिए कि जुम्मा लोगों ने पढ़ना होता है। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजदी साहब से ये सवाल किया गया कि क्या आपको लगता है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को सुनने के बाद बहुत से लोग मुल्हिद हो चुके हैं? तो इस पर मुफ्ती साहब ने ये फरमाया कि इस बात का उनके पास कोई एविडेंस तो नहीं है, अलबत्ता गामदी साहब को सुनने के बाद बहुत से लोग मुल्हिद हो चुके हैं। आप क्या समझते हैं कि इस उनकी जो कोशिशें हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की, उससे इल्हाद की तरफ भी कोई रास्ता नौजवानों का खुल रहा है कि पहले उलमा से बेजारी, दीनी लोगों से बेजारी, उसके बाद मजहब से बेजारी और फिर इल्हाद की तरफ? मेरे पास ऐसा कोई केस फिलहाल नहीं है जिसकी बुनियाद पर मैं ये कह सकूं कि इंजीनियर साहब से मुतासिर कोई शख्स मुल्हिद भी हुआ हो। ऐसा कोई केस कम से कम मेरे इल्म में नहीं है। ये पॉसिबल है, और जब कोई आदमी रिवायत से कटता है और कोई शख्स उलमा से दूरी इख्तियार करता है, बल्कि उलमा को यानी मज़ाहिब को वो उलमा की तरफ मंसूब करता है, और मजहब में अगर उसको कोई खराबी नजर आती है तो वो कहता है कि उन उलमा की वजह से है, और फिर मजहब को अपने तौर से समझने की कोशिश करता है और उसके पास प्रॉपर टूल्स नहीं है, फंसता है, और जब वो फंसता है तो फिर मजहब ही से का इनकार कर देता है। तो ये कॉमन पैटर्न है, लेकिन मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है कि कोई शख्स इल्हाद के रास्ते पर चला हो। हाँ, ये जरूर है कि गामदी साहब के बहुत से चेले हैं कि जिन्होंने, या मुनकिरीन हदीस जो परवेजी हैं, ये बहुत बड़ी तादाद में है कि जिन्होंने आखिरकार इल्हाद का रास्ता इख्तियार किया, चूंकि उनको अपने सवालों के जवाबात उस डिस्कोर्स में नहीं मिले। नेक्स्ट अपडेट ये है कि आखिरकार फाइनली हसन इलियास साहब ने इयोन पॉडकास्ट के अमानुल्लाह तारिक साहब को एक झूठे इल्जाम पर जवाब दिया। अब तमाम भाइयों को मालूम होगा कि कुछ दिनों पहले हमने अमानुल्लाह तारिक साहब की ये न्यूज कवर की थी, जिसमें वो गामदी साहब की तरफ ये बार बार जुमला मंसूब करते हैं कि गामदी साहब के नजदीक अमेरिका एक मुहज्जब फातेह है। तो इसके हवाले से फाइनली हसन इलियास साहब ने अपनी खामोशी तोड़ी। जब हम कहते हैं कि मुहज्जब फातेह, तो ये मुकाबलतन कहा जा रहा होता है, यानी माजी के अंदर जो लोग फतुहात करते थे उनके साथ बैठकर, आप तैमूर लंग के साथ बैठकर, सिकंदर आजम के साथ बैठकर और तीतुस रूमी के साथ बैठकर ये गुफ्तगू नहीं करते थे कि जी जेनेवा कन्वेंशन के तहत हमारे कैदी आप छोड़ दें, या इंटरनेशनल लॉ के तहत आपको कब्जा यहाँ पर नहीं हो सकता, लिहाजा आप रोम की सल्तनत से बाहर चले जाएं। तो ये नहीं हो सकता था। या आप ये कहेंगे जी हम फैसला करेंगे, ये तो यहाँ पर हमारी अक्सरियत, हमारे मजहब रंग नस्ल के लोग हैं, लिहाजा आप हमें हक खुद इरादी, ये बहस ही नहीं हो सकती थी, ये सवाल ही नहीं उठाया जा सकता था। तो ये इन लोगों ने खुद तय किया कि हम आपस में ये नॉर्म्स तय करते हैं ताकि इतनी बड़ी आलमी जंग खुद कुव्वतों के माबैन हुई तो इसमें सर्वाइवल नहीं हो सकता, दुनिया आगे नहीं बढ़ सकती। ये उन्होंने तय किया। इस बात को
इसके इस पस मंजर से काटें और काट कर आप ये कहें कि फलां साहब ने कहा है जी अमेरिका और बरतानिया और फ्रांस और जर्मनी और ये जो हैं ये तो दुनिया के मुअज़्ज़ब तरीन फाते हैं और इनका कोई सानी नज़ीर दुनिया में गुजरा नहीं, तो ये बात तो किसी ने नहीं कही। मुकाबलतन बताया है, मुआजना करके बताया है कि ये तब्दीलियाँ वाक़ई हो गई। और तब्दीली का सबसे बड़ा ज़हूर कैसे हुआ? वो ज़हूर ऐसे हुआ कि जिन ममालिक पर उनको कब्जा करके ताकत के बल पर हुकूमत करने से कोई रोक नहीं सकता था, वहां पर भी उन फातिहीन ने बाहमी तौर पर तय कर लिया कि अब अगर आप किसी मुल्क को फतह करते हैं तो उस पर आपका कब्जा लेजिटिमेट नहीं होगा। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आखिरकार फाइनली गामदी सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग की जानिब से 23 एतराज़ात सीरीज के बहुत से मौज़ूआत को किताबी शक्ल में देने के बाद अब उनके हवाले से बाकायदा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है, जहां पर आप बड़ी आसानी से 23 एतराज़ात सीरीज के तमाम लेक्चर्स को देख सकते हैं और अगर आप उनको किताबी शक्ल में पढ़ना चाहते हैं तो वहां पर वो भी दस्तयाब हैं। और इस वेबसाइट की सबसे खास बात यह है कि अगर आप कोई भी सवाल यहाँ पर टाइप करते हैं जो कि हसन इलियास साहब ने गामदी साहब से 23 एतराज़ात सीरीज के अंदर पूछा था, तो आप बड़ी आसानी से एग्जैक्टली उसी टाइम स्टैम्प पर पहुंच जाएंगे जहां पर हसन इलियास साहब वही सवाल गामदी साहब से कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये जानना चाहूं कि गामदी साहब नॉन मुस्लिम्स को काफिर क्यों नहीं कहते, तो जैसे ही यहाँ पर मैं इंटर करूंगा तो वो तमाम की तमाम टाइम स्टैम्प्स खुल जाएंगी जहां पर ये कीवर्ड इस्तेमाल हुआ है। और जब मुझे मेरा सवाल मिल जाएगा तो उस पर क्लिक करते ही वहां से वो वीडियो खुद ब खुद प्ले होने लग जाएगी। अगर आप इस वेबसाइट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली वजाद हुसैन अल हनफी साहब ने अपनी लेटेस्ट वीडियो में मुख्तसरन ये बात बताई कि उनकी कौन कौन सी आरा के अंदर तब्दीली वाक़ई हुई है। उन्होंने ये बताया कि अब वो नज़्म कुरान के कायल हैं और कुरान को ना सिर्फ कतई दलाला मानते हैं बल्कि फाइनल अथॉरिटी मानते हैं और उनके नज़दीक कुरान और सुन्नत ही दीन के इंडिपेंडेंट सोर्स हैं। हदीस के हवाले से उन्होंने ये फरमाया कि हदीस कुरान और सुन्नत के बराबर नहीं है, हदीस को हमेशा कुरान और सुन्नत की रोशनी में समझा जाएगा। जो पहली तब्दीली जो मेरे अंदर वाक़ई हुई है वो कुरान मजीद को लेकर है कि अब मैं कुरान मजीद को मुंतशिर फैला हुआ कलाम नहीं समझता, बल्कि मैं नज़्म कुरान का कायल हूँ और कुरान को एक मरबूत कलाम मानता हूँ। और इस चीज़ का कि कुरान कतई दलाला है, जिसका अल्टीमेट नतीजा ये निकलता है कि मैं अब इसका कायल नहीं हूँ कि कुरान की मल्टीपल तफसीर हैं और वो सबकी सब एक ही टाइम पे वैलिड होती हैं और हम महफिल देख के जो है ना अपनी तफसीरों को बदलते हैं। और ये कि किताबुल्लाह अब मेरे नज़दीक एक अमलन हाकिम की जो है ना वो हैसियत रखती है कि मैं सिर्फ थ्योरेटिकली ये बात नहीं करता कि अल्लाह की किताब हाकिम है, बल्कि मैं अमलन अपने दीन के तमाम अहकामात में मैं किताबुल्लाह को हाकिम मानता हूँ। और इसके साथ साथ जो सुन्नत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम तक पहुंची है, मैं उसको भी दीन का मुस्तकिल माखज़ मानता हूँ। कुरान से जुड़ा है और वो मुस्तकिल माखज़ है। तो कुरान और सुन्नत ये मेरे लिए एक हाकिम का दर्जा रखते हैं। इसके बाद आती है हदीस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो अक़वाल मंसूब हमें मिलते हैं रावियों की तरफ से, मैं हदीस को कुरान और सुन्नत के बराबर नहीं समझता, ना उसके ऊपर समझता हूँ, बल्कि मैं कुरान और सुन्नत के तहत रख के हदीस को देखता हूँ। और इसमें आखिरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के हवाले से जो तारीखी मामलात हमारे सामने आते हैं, उसके ऊपर जो मेरी हमेशा से पोजीशन रही है, अब भी मेरी वही पोजीशन है, उसके अंदर कोई रद्दोबदल जो है ना वो नहीं हुआ। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में हसन अल-अयारी साहब और पास्टर संजील रोबिन साहब के माबेन एक मुनाजरा हुआ, जहां पर हसन अल-अयारी साहब हस्बे मामूल इस्लाम की नुमाइंदगी कर रहे थे और पास्टर संजील रोबिन एक मसीही थे। जहां पर मसीही मुनाजिर का दावा ये था कि अगर जन्नत में जाना है तो मसीही बनकर ही जाया जा सकता है। और मजीद ये कि उन्होंने ये भी दावा किया कि खुद इस्लाम के आखिरी पैगम्बर नबी इस्लाम ने ये फरमाया है कि मैं किसी को जन्नत में लेकर नहीं जा सकता। यूनस आयत नंबर 108, मैं तुम्हारा जिम्मेदार नहीं। पैगंबर इस्लाम कह रहे हैं मुसलमानों मैं तुम्हारा जिम्मेदार नहीं। सूरा अल गाशिया आयत नंबर 22, कह दो कि मैं तुम्हारा दरोगा नहीं। पैगंबर इस्लाम मुसलमानों को यह कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा रखवाला नहीं, दरोगा नहीं। सूरा अल इनाम 107वीं आयत में लिखा है, और हमने तुझे इन पर निगहबान नहीं बनाया और तू इनका जिम्मेदार नहीं है। पहले पैगंबर इस्लाम ने कहा कि मैं मुसलमानों तुम्हारा जिम्मेदार नहीं। अब अल्लाह ताला ने पैगंबर इस्लाम की बात की मजीद तायद करते हुए कहा कि मैं वाकई तू इनका निगहबान नहीं और इनका जिम्मेदार नहीं। इन बयानात से साफ जाहिर हो रहा है कि इस्लाम में नजात नहीं। बहरहाल आइए देखते हैं कि पैगंबर इस्लाम अपने सहाबा, अपने इंतहाई करीबी रिश्तेदारों और अपने आल औलाद की निजात के लिए किस कदर मुअस्सर व अहम किरदार साबित होते हैं। सही बुखारी 2753। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, जब सूरा शूरा की ये आयत अल्लाह ताला ने उतारी और अपने नजदीक के नाते वालों को अल्लाह के अजाब से डरा, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्रैश के लोगों, या ऐसा ही कोई और कलमा तुम लोग अपनी अपनी जानों को नेक अमाल के बदले मूल ले लो, बचा लो, मैं अल्लाह के सामने तुम्हारे कुछ काम नहीं आऊंगा। अब्द मनाफ के बेटो,
मैं अल्लाह के सामने तुम्हारे कुछ काम नहीं आऊंगा। अब्बास अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, मैं अल्लाह के सामने तुम्हारे कुछ काम नहीं आऊंगा। सफिया मेरी पुप्पो, अल्लाह के सामने मैं तुम्हारे कुछ काम नहीं आऊंगा। फातिमा, अब जो फातिमा है, फातिमा ज़हरा, वो शिया जो फिरका है इनके अंदर, उनका बहुत आला रुतबा मुकाम है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को मुखातिब करते हुए कहा, फातिमा मेरी बेटी, तू चाहे मेरा माल मांग ले, माल चाहिए तो ले ले, दौलत चाहिए तो ले ले, पैसा चाहिए तो ले ले, लेकिन अल्लाह के सामने तुम्हारे कुछ काम नहीं आऊंगा। ये हदीस मुबारका जिसमें रसूल अल्लाह ने 5 मरतबा वाज़िह तरीन अल्फाज में इकरार किया है कि मैं अल्लाह के सामने आखिरी दिन, अरबों की तो दूर की बात, अपने कबीला, क्रैश, सहाबा, करीबी रिश्तेदारों और आल उलाद जो कि कलमा गो मुसलमान हैं, के किसी काम नहीं आऊंगा। बाकी आप खुद फैसला कर लें कि आम मुसलमानों की नजात का क्या बनेगा। ये कहना कि क्या इस्लाम में नजात है या नहीं है, कोई शख्स अगर मुसलमान हो जाता है, शिया हो जाता है, तो उसको जन्नत जाने का कोई रास्ता है कि नहीं है, ये सवाल इतना घटिया है, ये सवाल इतना बातिल है। कुरान की आयत भरी पड़ी हैं इस वादे से कि जो नेक काम करेगा, अमल सालेह बचा लाएगा, वो जन्नत जाएगा, हमेशा के लिए जन्नत जाएगा। और जो ईमान नहीं लाएगा, जो अमल सालेह नहीं करेगा, वो जहन्नम जाएगा। और इस शख्स ने खुद भी एतराफ किया है कि जो शख्स ईसा पे ईमान लाता है उसका अमल नहीं होता, वो जन्नत नहीं जाएगा, इसने खुद बोला भी। इसी तरह इस्लाम में मुहतरम नाज़रीन, ईमान लाने के बाद अमल साले हों, उसके बाद अगर छोटे मोटे गुनाह तो वो अल्लाह ताला माफ कर लेता है, इंसान जन्नत चला जाता है। इसके बहुत सारे हमारे पास दलाइल हैं, दलाइल इसके बहुत ज्यादा हैं। मुहतरम नाज़रीन, मैं आपको कुछ इसके दलाइल आयात दिखा देता हूं, और ये हमारे यहाँ तो ये कतई चीज है, मुलाहिज़ा करें। ये कुरान मजीद की आयत है, इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईन मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिल सालिहन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो लोग ईमान लाए, यानी जो मुशरिक थे मुसलमान हो गए, और जो यहूदी हैं और नसरानी हैं, और जो दीन में साबिईन, जो समझते हैं दीन में दाखिल हो गए, नसरानी, यहूदी, और जो समझते हैं दीन में दाखिल हो गए, मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, इन सब में से जो अल्लाह और रसूल और रोज़ क़यामत पर और अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब और अइम्मा ताहिरीन अलैहिम की विलायत पे ईमान लाए, वो अमिल सालिहन, अमल सालेह ला जाए, उनके लिए अजर है, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उनका ना खौफ है ना कोई उनका हुज़्न है। अब मैं आता हूं, आपने बुखारी की जो रिवायत पढ़ी है ना, वो हम पे हुज्जत नहीं है, क्योंकि हम बुखारी पे ईमान नहीं रखते। बुखारी आमाशियों की किताब नहीं, आपको पता होना चाहिए। बना बुखारी हमारे नजदीक एक झूठी किताब है। और आपने जो रिवायत पढ़ी है कि सफिया वगैरह वो उस वक्त मुशरिक थे, वो लोग उस वक्त मुशरिक थे, तो कि उनको फरमाया कि तुम लोग, अगर वो बुखारी वाले से आप पूछेंगे ना, हमारी अकीदा नहीं, बुखारी वालों का अकीदा, वो आपको ये कहेंगे कि ये ईमान से पहले की बात है, कि अगर आप ईमान नहीं लाते, मेरे दीन पे ईमान नहीं लाते, तो मैं आपको कोई मदद नहीं कर सकता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ठीक है ना, उनसे ये फरमाया, ये नहीं फरमाया कि अगर तुम ईमान लाओ फिर मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। अगर तुम अहले सुन्नत से पूछो, उनका भी यही जवाब होगा, उन पर भी आपका कोई इल्जाम नहीं बन सकता, ठीक है ना, कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों से कहा है कि भाई मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। वो यही कहेंगे कि उनके रिश्तेदार उस वक्त काफिर थे, और आपका भी यही अकीदा है कि अगर कोई शख्स अल्लाह पे ईमान नहीं लाता, मसीह पे ईमान नहीं लाता, तो वो जन्नत नहीं जाएगा। तो वो उसी बात को कह रहा है। अच्छा, फिर आपने हजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के मुतल्लिक कहा कि वालिदैन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में नहीं है, तो ये शियों का अकीदा नहीं है। शियों का अकीदा, ये अहले सुन्नत का अकीदा है। शियों का अकीदा यह कि वालिदैन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में है, और उसकी अहादीस बहुत ज्यादा है, रिवायात बहुत ज्यादा है। किताब मेरे हाथ में बिहारुल अनवार है, यहाँ पर सफर नंबर 3 में, यहाँ पर जिल्द नंबर 15 सफर नंबर 3, यहाँ पे अहादीस बेशुमार है। मैं अपना वक्त नहीं लेता, लेकिन शियों का आपको चाहिए कि शियों का कोई हदीस लेकर आओ कि वालिदैन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नती नहीं है। हमारा यह है कि उनके वालिदैन वो जन्नत के सरदारों में से हैं, और वो अहले जन्नत, अहले बेहश्त में से। अच्छा, अगर आप इस मुकम्मल डिबेट को देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, वहां से उसे देख सकते हैं। ये थी आज की सारी अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।